आज के इस वीडियो में पिक्सल लैब के अंदर रमज़ान मुबारक के टाइम टेबल के लिए एक खूबसूरत सा पोस्टर बनाना सीखते हैं, जिसे आपने थंबनेल पर देखा है, जिसे आसानी से आप भी डिज़ाइन कर सकते हैं। और आपके आसानी के लिए मैंने इसकी PLP फाइल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया हूं, जहां से आप उसे आसानी के साथ डाउनलोड करके अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि वो PLP फाइल रार फाइल के अंदर है, तो उसे आपको डाउनलोड करने के बाद रार ऐप में एक्सट्रैक्ट करना होगा और वहाँ पर आपको एक पासवर्ड देना होगा। तो वो पासवर्ड इस वीडियो के अंदर 2 स्टेप में यानी 2 बार में आधा आधा करके बताने वाला हूं, तो आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है और ज़रा भी स्किप नहीं करना है। तो नाज़रीन, चलिए मैं यहाँ से कर लेता हूँ पिक्सल लैब को ओपन करने के बाद यहाँ पर आप जिस साइज़ में बनाना चाहें बना सकते हैं। मैं यहाँ पर 1 बाई 1 यानी स्क्वायर साइज़ में बनाने वाला हूँ, तो मैंने यहाँ से ये स्क्वायर का साइज़ ले लिया है। उसके बाद इस तहरीर को फ़िलहाल के लिए हमें कर देना है डिलीट। उसके बाद बैकग्राउंड के ऊपर हमें कलर करना है, तो उसके लिए हमें आना है यहाँ से बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे। उसके बाद यहाँ से कलर में, और यहाँ पर मैं एक कलर ले लेता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट पिक्सल लैब के अंदर पहले से ये वाला कलर मौजूद रहता है। यहाँ से देखें ग्रे वाला कलर, तो मैंने ये वाला कलर ले लिया। उसके बाद यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अब हमें यहाँ पर एक शेप लेनी है, तो उसके लिए मैं आना है यहाँ से बीच वाले ऑप्शन पे। उसके बाद यहाँ से शेप्स में मैंने यहाँ पर एक शेप ले ली। उसके बाद यहाँ से ओके करके अब हमें इसे कटिंग करना है, तो उसके लिए हमें आना है मास्क वाले ऑप्शन पे। तो मैं यहाँ से मास्क वाले ऑप्शन पे आ जाता हूँ। आने के बाद यहाँ से मैं इसको इस तरीके से ऊपर रख लेता हूँ और इसको इधर कर देता हूँ, और यहाँ से हमें इसकी अच्छे से सेटिंग कर लेनी है। तो चलिए मैं यहाँ पर जल्दी से और अच्छे से और आराम से यहाँ पर मैं सेट कर लेता हूँ। इस तरीके से हमें इसकी सेटिंग करनी है। आसानी के साथ आप कर सकते हैं, बस आपको यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। तो चलिए मैं इसको अच्छे से यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से मैंने यहाँ पर सेटिंग की है। थोड़ा सा टाइम मुझे भी लगता है, तो मैं यहाँ पर अच्छे से इसको सेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पर सेटिंग की है। उसके बाद यहाँ से एनेबल करके इसे कटिंग करके हमें, और यहाँ से ओके करके और इसे बड़ा करके हमें यहाँ पे लगाना है। उसके बाद इसका जो कलर है, आप कलर में आकर कोई भी कलर ले सकते हैं। तो मैं यहाँ से एक कलर में आकर कोई भी कलर ले लेता हूँ। यहाँ से मैं ये वाला कलर ले लेता हूँ। उसके बाद ओके करके और इसे मैं यहाँ पे अच्छे से सेट कर देता हूँ। सेट करने के बाद अब हमें इसकी एक कॉपी लेनी है, तो कॉपी वाले ऑप्शन पे आना है, और यहाँ से इसका जो कलर है, मैंने जो पहले जो बैकग्राउंड पे इस्तेमाल किया उसी कलर को यहाँ पर मैं इस्तेमाल करूँगा। तो उसके लिए मैं यहाँ से आ जाता हूँ। ये वाला कलर, जी हाँ सेम ये कलर है, ये वाला कलर है, तो मैंने यहाँ से बैकग्राउंड वाला कलर ले लिया। उसके बाद ओके करके अब इसको हमें यहाँ पर ऊपर सेट करना है, और यहाँ पर बीच में हमें एक बॉर्डर जैसा बना लेना है। तो चलिए मैं इसे अच्छे से यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने इसे अच्छे से सेट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आप एक काम और करें कि इसमें शेडो ज़रूर लगाएं। मेरे मोबाइल के अंदर शेडो और इम्बोज बिल्कुल भी काम नहीं करता है, तो इसलिए मैं शेडो नहीं लगा रहा। आप शेडो ज़रूर लगाएं ताकि और ख़ूबसूरत आपका ये डिज़ाइन बन जाएगा। उसके बाद यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पर आके मैं इसे कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद अब हमें यहाँ पर एक पैटर्न का इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए मैं उसे इम्पोर्ट कर लेता हूँ। तो ये इम्पोर्ट वाला ऑप्शन है, वाला एक पैटर्न ले लिया। लेने के बाद इसे मैंने गूगल से डाउनलोड करके और पिक्सआर्ट से मैंने नीचे से इसको कर लिया है ट्रांसपेरेंट और ब्लर, और इसे मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद यहाँ पे आ जाना है इरेज कलर में, और इसका जो वाइट कलर है मैं उसे इरेज कर लेता हूँ बैकग्राउंड में। उसके बाद यहाँ से बढ़ाकर मैं ओके कर देता हूँ, और इसका कलर मैं यहाँ से कर लेता हूँ बिल्कुल वाइट यानी सफ़ेद। यहाँ से वाइट कर लिया। वाइट करने के बाद अब यहाँ से ओपेसिटी में आकर इसकी ओपेसिटी हमें थोड़ी सी कम कर देनी है। यहाँ से इस तरीके से मैं ओपेसिटी कम कर देता हूँ ओके करके, और इसे भी मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक। लॉक करने के बाद अब यहाँ पर हमें कुछ शेप की डिज़ाइन बनानी है 3D शेप में, तो उसके लिए फिर से मैं आता हूँ यहाँ से शेप्स वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पर मैं एक शेप कुछ इस तरीके से गोल सा ले लेता हूँ। उसके बाद इसका कलर मैं यहाँ से ये वाला ले लेता हूँ। इसका कोड मैं आपको बता देता हूँ, ये इसका कोड ये वाला कोड है। आप इस कोड को लेकर सेम कलर आसानी के साथ बना सकते हैं। तो यहाँ से मैंने एक शेप ये ले ली है। लेने के बाद इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ कुछ इस तरीके से और छोटा करके, और यहाँ पे रखने के बाद अब हमें यहाँ से ओके कर देना। ओके करने के बाद यहाँ से क्रॉप में आकर इसे आधा हमें क्रॉप कर लेना है, आधा से ज़्यादा। तो मैं यहाँ से आधा क्रॉप कर लेता हूँ। जी हाँ, मैंने ये आधा क्रॉप कर लिया, और इसको थोड़ा सा बड़ा करके मैं इसे यहाँ पे रख लेता हूँ। जी हाँ, यहाँ पे रखने के बाद अब हमें इसके नीचे शेडो लगाना है, तो हमें इसकी एक कॉपी ले लेनी है। उसके बाद एडिट में जाना है, क्योंकि मेरा शेडो वहाँ पर काम नहीं कर रहा, तो मैं यहाँ पर शेडो लगाने वाला हूँ। तो यहाँ से इसकी ओपेसिटी कम कर देता हूँ, और यहाँ से स्ट्रोक विड्थ को मैं यहाँ से कर देता हूँ 4, और नीचे आकर यहाँ से ब्लर रेडियस को मैं यहाँ से कर देता हूँ 14, और ओके करके और सेम तरीके से मैं इसकी कटिंग करके इसको मैं यहाँ से नीचे इसके शेडो लगाने वाला हूँ इस तरीके से। तो मैं ये काम चलाने के लिए ये काम करता हूँ। आपके मोबाइल के अंदर शेडो काम कर रहा होगा, तो आप वहाँ से शेडो में जाकर आसानी के साथ अच्छे से लगा सकते हैं। उसके बाद इसको मैं इसके नीचे कर देता हूँ।
हूँ और दोनों को कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद फिर से हमें शेप्स में जाना है और यहाँ पर हमें शेप कुछ इस तरीके से एक और लेनी है। इसके रेडियस को हमें यहाँ से कर देना है 10। 10 करने के बाद इसकी ऑपेसिटी 0 कर देनी है और स्ट्रोक विड्थ को मैं यहाँ से कर लेता हूँ 10। और इसके बाद इसका जो कलर है सेम यही कलर मैं लेने वाला हूँ। उसके बाद ओके करके अब यहाँ से मैं क्रॉप में आकर इसका भी आधा क्रॉप कर देता हूँ, आधा से ज़्यादा, और इसको थोड़ा सा छोटा करके मैं इसे यहाँ पे लगा लेता हूँ। ये सारी चीज़ें खूबसूरती के लिए। आप एक नॉर्मल सा भी बना सकते हैं, लेकिन जब तक आपके डिज़ाइन के अंदर कोई भी चीज़ को आप अच्छे से सेट ना करेंगे तब तक खूबसूरती नहीं आएगी। तो मैंने यहाँ पर इसे भी सेट कर लिया। उसके बाद इसे भी मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक। लॉक करने के बाद अब यहाँ पर हमें फिर से एक शेप लेनी है, तो फिर से आना है हमें यहाँ से शेप्स वाले ऑप्शन पे और यहाँ से इसके रेडियस को हमें कर देना है फुल करने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा करके और यहाँ से एक रेडियन में आकर मैं यहाँ से ये वाला एक कलर ले लेता हूँ। यहाँ से मैंने एक कलर बना के रखा है, आप चाहें जो कलर लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। इसका कोड ये है। उसके बाद यहाँ से इस दूसरे वाले का कोड सेम यही कलर है, इसको मैंने थोड़ा सा डार्क कर दिया है। यहाँ से मैंने ये वाला कलर ले ली। लेने के बाद ओके करके इसे मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। तो मुझे लग रहा है कि ये कुछ ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो हमें इसको थोड़ा सा छोटा कर लेना है कुछ इस तरीके से। जी हाँ, तो इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद इसी की एक कॉपी लेनी है और इस तरीके से रोटेट करके और थोड़ा सा छोटा करके हमें इसके ऊपर लगाना है, क्योंकि हमें इसे 3D शेप देनी है, 3D लुक देना है। तो उसके लिए ये काम आप आसानी के साथ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से इसके अंदर 3D लुक आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त और लाजवाब है। ये 3D लुक आप आसानी के साथ यहाँ पर दे सकते हैं। देखिए इस तरीके से आप ये 3D लुक दे सकते हो। उसके बाद इसी की हमें एक कॉपी कर लेनी है और यहाँ से नीचे वाले की भी एक कॉपी कर लेनी है। तो इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। यहाँ पे लगाने के बाद इसका जो कलर है मैं कोई दूसरा कलर ले लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने एक दूसरा कलर ग्रेडियंट का ही बना के रखा है, इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ और सेम इसी तरीके से इसको भी वही कलर कर लेना है और सिर्फ इसका एंगल तब्दील करके आप आसानी के साथ 3D लुक दे सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ और इसको फिर मैं यहाँ पे रख लेता हूँ कुछ इस तरीके से। तो आप देखेंगे कि इसके अंदर भी 3D लुक आ गया। इसको थोड़ा सा छोटा और कर लेता हूँ। जी हाँ, यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरीके से मैंने इसके ऊपर भी 3D लुक अप्लाई कर दिया। अब इन दोनों को चारों को लॉक करने के बाद अब हमें यहाँ से इसकी एक कॉपी ले लेनी है। लेने के बाद यहाँ से हमें कलर में आकर फिर से ग्रेडियंट कलर यही वाला सेलेक्ट करना है, ये वाला, और इसको मैं यहाँ से कटिंग क्रॉप में आकर यहाँ से मैं आधा कटिंग कर लेता हूँ, आधा से ज़्यादा, और इसे मैं यहाँ पे रख लेता हूँ कुछ इस तरीके से। जी हाँ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, या आप इस तरफ भी रख सकते हैं। यहाँ पर आपको जिधर रखना हो आप वहाँ पर रख लें। उसके बाद इसी की एक कॉपी लेनी है। कॉपी लेने के बाद इसका एंगल हमें तब्दील कर लेना है कुछ इस तरीके से, और इसको यहाँ पर आप देखें कि इसके अंदर भी हमें 3D लुक देना है। तो इसका भी कलर जो है हमें यहाँ से कुछ इस तरीके से सेट करना है। यहाँ से हमें इसका एंगल तब्दील करके और इसको इस तरफ ले आना है। जी हाँ, इस तरफ लाने के बाद अब आप देख सकते हैं कि इसको यहाँ पर थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पर लगा दें, तो इसके ऊपर भी ये 3D लुक आ गया है। तो इस तरीके से आप आसानी के साथ किसी भी शेप को 3D लुक में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसी की हमें एक कॉपी लेनी है और इसको हमें यहाँ पे रखना है। आप देख सकते हैं कि मैंने इसको अच्छे से सेट कर दिया। अब इसको भी हमें कर देना है लॉक। अब हमें यहाँ पर कुछ जो हमारे पास नाम लिखे हुए हैं कैलीग्राफी में, उसको मैं यहाँ पर इम्पोर्ट कर लेता हूँ। तो उसके लिए फिर से मैं इम्पोर्ट वाले ऑप्शन पर यहाँ से मैंने ये रमज़ानुल मुबारक की जो कैलीग्राफी है उसको मैं ले लेता हूँ। लेने के बाद इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। उसके बाद इसका जो कलर है मैं यहाँ से कर लेता हूँ वाइट यानी सफ़ेद। उसके इफ्तार इसको भी ले लिया। लेने के बाद इसको छोटा करके मैं इसे यहाँ पे रख लेता हूँ और इसका जो कलर है हमें यहाँ से कर लेना है ब्लैक यानी काला, या आप ये वाला कलर कर सकते हैं जो आपने शेप के ऊपर किया है। उसके बाद इसे हमें कर देना है इन दोनों को लॉक। लॉक करने के बाद अब यहाँ पर आप लिख लें ख़त्म सेरी। उसके बाद यहाँ पर लिख लें वक्त इफ्तार। उसके बाद यहाँ पर टाइम लगा दें आपके पास जो टाइम है। उसके बाद यहाँ पर हमें एक शेप और लगानी है। तो फिर से हमें आना है यहाँ से शेप्स वाले ऑप्शन पे और यहाँ से मैं इसको इस तरीके से एक शेप ले लेता हूँ। जी हाँ, इस तरीके से मैंने एक शेप ले ली। लेने के बाद ओके कर देता हूँ और इसका जो कलर है आप ग्रेडियंट में आकर कोई एक बढ़िया सा कलर लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ से ये वाला एक कलर ले लेता हूँ। दोनों तरफ मैंने ऊपर और नीचे वाइट कर दिया और बीच में थोड़ा सा ब्लैक कर दिया। तो इस तरीके से मैंने ग्रेडियंट कलर बनाकर मैं यहाँ से ये वाला एक कलर ले लेता हूँ। लेने के बाद अब हमें आना है फिर से शेप्स वाले ऑप्शन पे और यहाँ पर हमें एक शेप कुछ इस तरीके से छोटी सी ले लेनी है। यहाँ पर देखें कुछ इस तरीके से मैं ले लेता हूँ। ये वाला एक कलर ले लिया। लेने के बाद इन दोनों को मैं कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद अब यहाँ पर हमें एक पिन लगानी है ताकि ये खूबसूरत लगे डिज़ाइन। तो उसके लिए मैं उसे इंपोर्ट कर लेता हूँ। मैंने इसे भी गूगल से डाउनलोड करके रखा है। तो इसको मैं यहाँ पे एक लगा देता हूँ छोटा करके और छोटा करके यहाँ पे लगा लेता हूँ। उसके बाद
बाद इसकी एक कॉपी लेकर इसका एंगल तब्दील करके इस तरीके से और इसे मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। ये सारी चीज़ें खूबसूरती के लिए। उसके बाद इसे मैं कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद अब यहाँ पर हमें लिख लेना है एक रमज़ान, उसके बाद यहाँ पर रमज़ान भी लिखना है और यहाँ पर हमें एक शेप भी लगानी है। तो फिर से मैं शेप से मैं जाता हूँ और यहाँ से इस वाले ऑप्शन पे आके यहाँ से जो आधा वाला शेप है हाफ उसको ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से ग्रेडियंट आकर यहाँ से ये वाला एक कलर ले लेता हूँ, ऊपर से वाइट है और नीचे से ट्रांसपेरेंट है। उसके बाद ओके करके और इसको कुछ इस तरीके से रोटेट करके हमें और छोटा करके इसे हमें इसे हमें यहाँ पे लगा लेना। यहाँ पे लगाने के बाद इसे भी मैं कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद यहाँ पर एक शेप हमें और लगानी है। तो फिर से मैं यहाँ से शेप्स वाले ऑप्शन पे जाता हूँ। उसके बाद ओके करके और यहाँ से हमें आना है मास्क टूल में और कुछ इस तरीके से हमें इन दोनों डॉट को यहाँ पे रख लेना है और इसको यहाँ पे रख लेना है और इसको यहाँ पे और यहाँ से इनेबल करके अब हमें यहाँ से एक डॉट को ख़त्म करना है। तो उसके लिए हमें आना है यहाँ से नीचे और इस वाले आप ऑप्शन पे टच करेंगे और जो डॉट आपका सेलेक्ट होगा ये वाला सेलेक्ट और इस पर टच करता हूँ तो यहाँ से वो खुद ब खुद ख़त्म हो गया है। अब इसके बाद हमें इसको यहाँ पर अच्छे से कुछ इस तरीके से यहाँ पर सेट करनी है। तो चलिए मैं इसको अच्छे से यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। जैसे हमने इसकी कटिंग कर ली, उसके बाद यहाँ से हमें आउट कर लेना है ओके करके और इसको थोड़ा सा बड़ा करके इसको हमें यहाँ पे लगाना है। लेता हूँ यहाँ पे रखने के बाद इसका जो कलर है मैं यहाँ से कर लेता हूँ ये वाला। यहाँ से हमें कर देना है टू बैक यानी पीछे, जी हाँ, और इसके ऊपर भी आप शेडो लगा लें ताकि और खूबसूरत लगे। उसके बाद इससे भी मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक। लॉक करने के बाद अब हमें यहाँ पर सबसे पहले कुछ तहरीर लिख लेना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर एक रमज़ान, उसके बाद यहाँ से कलर में आकर हमें टेक्सचर में आकर एक कलर कर लेना है। तो मैं कलर कर लेता हूँ। से मैं ये वाला एक टेक्सचर कलर ले लेता हूँ। लेने के बाद इसे इनेबल करके ओके कर देता हूँ और यहाँ से फ़ॉन्ट में आकर कोई एक बढ़िया सा मैं फ़ॉन्ट ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ से फ़ॉन्ट ले लेता हूँ रेगुलर, बेबस रेगुलर। तो यहाँ से मैं सर्च कर लेता हूँ, ये देखें बेबस रेगुलर ले लिया या बोल्ड ले लें। उसके बाद यहाँ से पैडिंग दे देता हूँ ताकि हमें इसे सेट करने में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद इसके ऊपर मैं शेडो अप्लाई कर देता हूँ, लेकिन मेरा शेडो वो काम नहीं करता है तो मैं दूसरा शेडो कुछ इस तरीके से अप्लाई करता हूँ ताकि तहरीर हमारी खूबसूरत बन जाए। तो इतना कर दिया। इतना करने के बाद अब हमें इसी की एक कॉपी ले लेनी है और यहाँ से हमें टाइम टेबल जो लिखना है वो भी मैं लिख लेता हूँ। तो मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ से इसका जो कलर है मैं ये हटाकर ये वाला कलर वाइट कर लेता हूँ और टेक्सचर में हटा देता हूँ यहाँ से, क्योंकि टेक्सचर मुझे नहीं चाहिए। और यहाँ से मैं शेडो को भी बंद कर देता हूँ। बंद करने के बाद इसको छोटा करके इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ और यहाँ पर इसी की एक कॉपी करके हमें यहाँ पर लगा लेनी है और यहाँ पर हमारा ख़त्म वक्त इफ्तार जो है वो लगा देना है। तो यहाँ पर मैं वक्त इफ्तार लगा देता हूँ कुछ इस तरीके से। तो वक्त इफ्तार 6:45 है हमारे यहाँ पर पहला, तो इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया और इसे भी मैं कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद अब बारी है यहाँ पर हमें एक शेप खूबसूरत सा लगानी है जिसके ऊपर मैं लिखने वाला हूँ दुआ इफ्तार और नियत रोज़ा। तो उसके लिए हमें आना है फिर से बीच वाले ऑप्शन पे, उसके बाद शेप्स में और यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से एक शेप ले लेता हूँ। जी हाँ, कुछ इस तरीके से लेने के बाद इसके कोने को आप चाहें तो राउंड कर सकते हैं या ना भी करें। मैं राउंड कर लेता हूँ 4 और यहाँ से ग्रेडियंट में आकर ये वाला एक कलर ले लेता हूँ कुछ इस तरीके से ओके करके। अब हमें इसे भी 3D लुक देना है, तो उसके लिए हमें कुछ इस तरीके से हमें इसे भी 3D लुक देने के लिए हमें इसकी कॉपी ले लेनी है। कॉपी लेने के बाद और इसको हमें थोड़ा सा इस तरह से रोटेट करके और इसे हमें यहाँ पे लगा लेना है और यहाँ से हमें जूम कर लेना है। ये काम जूम करके करेंगे तभी ये काम अच्छा होगा। तो चलिए मैं इसको अच्छे से सेट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हमारा ये 3D अप्लाई हुआ। जी हाँ, उसके यहाँ पर 3D अप्लाई हो गया। उसके बाद यहाँ से इसकी कॉपी लेकर इसको थोड़ा सा छोटा करके हमें इसके बीच में सेट करना है। यहाँ पर सेट करने के बाद इसका जो कलर है हमें कोई दूसरा ले लेना है। तो यहाँ से ग्रेडियंट में मैं ये वाला कलर ले लेता हूँ और इसी की एक कॉपी करके और इसको कुछ इस तरीके से घुमाकर मैं यहाँ से इसको घुमा देता हूँ और इसको थोड़ा सा छोटा करके इसको हमें यहाँ पर बीच में सेट कर लेना है। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर इसे भी 3D लुक में कन्वर्ट कर दिया है। अब हमें इसको 1 या 2 या 3 आप जितना बनाना हो तो आप आसान सा काम ये करें कि आप इन चारों को एक साथ जोड़ दें। यहाँ कुछ जी हाँ, मैंने सबको मर्ज कर दिया है। अब हमें 2 चाहिए तो मैं यहाँ पर 2 लगा देता हूँ, एक यहाँ पे रख लेता हूँ और एक यहाँ पे रख लेता हूँ कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर एक शेप और बनानी है हमें फिर से, तो यहाँ से फिर से मैं शेप में जाता हूँ और यहाँ से इसको गोल एक शेप ले लेता हूँ। लेने के बाद यहाँ से ग्रेडियंट में आकर इसी कलर को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ग्रिड को ओपन करके मैं यहाँ पर एक बार सेट कर लेता हूँ, ओके कर दिया। उसके बाद 3D लुक देना है, इसकी कॉपी ले लेनी है और यहाँ से कुछ इस तरीके से और थोड़ा सा छोटा करके इसको हमें बीच में सेट कर लेना है और थोड़ा सा छोटा करके बीच में सेट कर लिया। उसके बाद इसकी एक कॉपी लेकर और इसको हमें इस तरह से रोटेट करके और इसको थोड़ा सा छोटा करके मैं इसको बीच में रख लेता हूँ। फिर से इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ और इसको इस तरीके से मैं रोटेट कर लेता हूँ।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये भी 3D लुक में ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत सा कन्वर्ट हो गया। अब इन सभी को भी हमें जोड़ देना है, इन चारों को भी एक साथ कर देना है ताकि मैं इधर उधर हमें ले जाने में कोई दिक्कत ना। जोड़ने के बाद अब हमें इसे छोटा करके इसे हमें यहाँ पे रख लेना है कुछ इस तरीके से। मैं इसे यहाँ पे रख लेता हूँ, इसके सीधे यहाँ पे रख लिया। यहाँ पे रखने के बाद अब इन सभी को मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक। लॉक करने के बाद अब बारी है हमें यहाँ इसके ऊपर तहरीर वगैरह लाना है। तो इसके ऊपर मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर मेरे पास एक जुमा लिखा हुआ कैलीग्राफ मेरा सनीचर, इसको मैंने इंटरनेट से डाउनलोड करके रखा है। मैं उसे यहाँ पे लगा लेता हूँ कुछ इस तरीके से दिया और इसे मैं कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद यहाँ पर भी हमें एक पिन लगानी है। तो यहाँ से ये पिन जो लिया था मैंने, इसकी हमें एक कॉपी ले लेनी है और इसको छोटा करके हमें, ये सब खूबसूरती के लिए है ताकि हमारा डिज़ाइन और ख़ूबसूरत लगे। जी हाँ, और इसे भी मैं कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद यहाँ पर मैंने एक शेप और लगाई थी, इसको खूबसूरत बनाने के लिए मैं उसे भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो फिर से मैं इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे से मैं इसे भी इंटरनेट से डाउनलोड करके रखा था। इसे हमें यहाँ से ऊपर से कटिंग करके और थोड़ा सा छोटा करके हमें इसे यहाँ पर रख लेना है इस तरीके से। यहाँ पे रखने के बाद हमें इसे यहाँ से कर देना है इसके नीचे और लॉक कर देता हूँ। तो देखिए ये कितना खूबसूरत और ज़बरदस्त लग रहा है। इसमें थोड़ी सी कमी रह गई, यानी थोड़ा सा ये बड़ा रह गया, तो इसको हमें थोड़ा सा छोटा करके इसके अंदर सेट करना है। यहाँ पर ये नज़र नहीं आना चाहिए ताकि हमारे डिज़ाइन की खूबसूरती ख़त्म ना हो जाए। जी हाँ, उसके बाद इसे भी मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक। लॉक करने के बाद अब बारी है यहाँ पर हमें एक और PNG लगानी है। यहाँ से मैंने इसे भी गूगल से डाउनलोड करके रखा है और इसको थोड़ा सा छोटा करके हमें इसे यहाँ पे लगा लेना है। उसके बाद इसे भी हमें कर देना है यहाँ से इसके नीचे और यहाँ से लॉक कर देता हूँ। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अब बारी है यहाँ पर हमें जो तहरीर वगैरह लिखना है और यहाँ पर हमें दोनों जगह पर शेडो लगाना है। तो मैं उसे भी इम्पोर्ट कर लेता हूँ। एक ये शेडो ले लिया, लेने के बाद इसको थोड़ा सा छोटा करके यहाँ से हमें कटिंग कर लेना है और इसको कुछ इस तरीके से इसकी जो चौड़ाई हमें कम कर लेनी है और इसको हमें यहाँ पे लगा लेना है। जी हाँ, यहाँ पे लगाने के बाद इसे हमें कर देना है उसके नीचे लगाना है। तो उसको हमें पकड़ कर यहाँ से उस शेप के नीचे लगा लेनी है इस तरीके से। जी हाँ, मैं ये नीचे कर दिया और नीचे करने के बाद इसी की हमें एक कॉपी और कर लेनी है और कॉपी करने के बाद इसको थोड़ा सा छोटा करके इसको हमें यहाँ पे लगा लेना है। जी हाँ, यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ और थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और इसे मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। यहाँ पे लगाने के बाद इसे भी हमें यहाँ से नीचे कर लेना है। तो मैं यहाँ से नीचे कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से पकड़ कर। अब ये काम आराम से करें और अच्छे से बनाएं, बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त ये डिज़ाइन बनेगा। जी हाँ, मैंने इसको नीचे कर दिया है और इन दोनों को मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक। लॉक करने के बाद अब बारी है यहाँ पर हमें और कुछ PNGs जो हमारे पास टेक्स्ट की PNG है उसे इंपोर्ट कर लेना है। तो मैं उसे इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं ये रमज़ानुल मुबारक को और एक बार ले लेता हूँ। यहाँ पर एक रमज़ान है तो मैं यहाँ पर एक लिख दिया हूँ और रमज़ानुल मुबारक लिख दिया है। मैं उसे यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो ये दुआए इफ्तार है, इसको मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ पे लगाने के बाद इसका जो कलर है मैं यहाँ से ये वाला कलर ले लेता हूँ, ओके कर देता हूँ। ओके, इसको छोटा करके हमें इसे यहाँ पे रख लेना है इसके अंदर और इसका जो कलर है मैं यहाँ से कर लेता हूँ वाइट। यहाँ से वाइट कर लेता हूँ कलर में आकर। जी हाँ, ये वाइट कर लिया। वाइट करने के बाद अब यहाँ पर हमें नियत रोज़ा हुआ है उसे भी मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो फिर से इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे, तो यहाँ पर मेरे पास रोज़ा की नियत है। सबको मैंने गूगल से डाउनलोड करके रखा है इंटरनेट से। तो ये सब आप लिख भी सकते हैं, लेकिन टाइम बचाने के लिए मैंने ये सारा डाउनलोड करके रखा है। उसके बाद इसका जो कलर है मैं यहाँ से कर लेता हूँ वाइट, सेम कलर। उसके बाद यहाँ से मैं दुआ को लेकर आता हूँ। तो मेरे पास ये दुआ भी है और इसको मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ और इसका जो कलर है मैं वही कलर लगाऊंगा जो मैंने पहले इस पे लगाया। इस तरीके से हमने यहाँ पर इसे सेट कर दिया। सेट करने के बाद इसे भी मैं कर देता हूँ इन सभी को लॉक। लॉक करने के बाद अब यहाँ पर हमें लिखना है मार्च से शुरू हो रहा है। तो टेक्स्ट में गया एडिट में और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ मार्च। कर देता हूँ इन सभी को लॉक। लॉक करने के बाद यहाँ पर ख़त्म सेरी लिख लेना है और यहाँ पर वक्त इफ्तार, तो मैं उसे भी लिख लेता हूँ जल्दी। लॉक करने के बाद अब बारी है यहाँ पर जो है इस जगह पर आप चाहें तो कुछ भी लिखना चाहें लिख सकते हैं, जैसे कोई हदीस हो या कोई कुरान की आयत हो उसका तर्जुमा और तफसीर। यहाँ पर आप जो कुछ लिखना चाहें रोज़ के हिसाब से आप लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक कैलीग्राफी इंपोर्ट कर लेता हूँ। कोई ज़रूरी नहीं कि आप भी इसी को लगाएं, आप यहाँ पर कोई हदीस लिख दें या कुरान की कोई आयत उसका तर्जुमा तफसीर लिख लें। उसके बाद इसके ऊपर मैं टेक्सचर कलर से मैं ये टेक्सचर कलर कर लिया। उसके बाद इसे एनेबल करके और इसके ऊपर मैं शेडो अप्लाई कर देता हूँ। आप इसे इम्बोस भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे मोबाइल में इम्बोस काम नहीं कर रहा तो मैं इम्बोस नहीं करता।
आप इम्पोज ज़रूर कर लें, इसको यहाँ पे रख लें। उसके बाद इसे भी मैं कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद अब यहाँ पर हमें एक PNG लगानी है खजूर की। मैंने इसे भी गूगल से डाउनलोड करके रखा। लोग पूछते रहते भाई कि क्या नाम से लिख के, भाई आप कुछ भी लिख कर सर्च करें। मैंने इसे खजूर लिख कर सर्च किया तो ये मेरे पास आ गया, और PNG विंग वेबसाइट से मैंने इसे डाउनलोड कर लिया। तो अच्छी क्वालिटी में डाउनलोड किया, बिल्कुल आसान है, कोई भी परेशानी नहीं है। अगर आपको कोई परेशानी हो रही है तो आप मेरे PNG वाली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ये जगह थोड़ी सी कम रह गई, तो मैं इसको यहाँ पर एक जगह बना लेता हूँ। यहाँ पर नीचे एक शेप लगानी है ताकि उसके ऊपर मैं अपना एड्रेस वगैरह या अपना नाम वगैरह लिख सकूँ। तो उसके लिए हमें आना है फिर से शेप्स वाले ऑप्शन पे। यहाँ से मैंने एक शेप लेकर लगा दिया, उसके बाद लॉक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप अपने चैनल का, अपने दोस्त अहबाब जिसका नाम लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। तो चलिए मैं जल्दी से लिखकर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपने चैनल का और अपना नंबर भी दे दिया। अब यहाँ पर आइकॉन वगैरह आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा ये खूबसूरत सा डिज़ाइन यहाँ पर बनकर तैयार है। मैंने 2-3 जगह अपने चैनल का लोगो भी वाटरमार्क के तौर पे लगा दिया, क्योंकि आजकल हर कोई उसे अपना नाम देकर लोगों के सामने शेयर करता है कि भाई मैंने खुद बनाया है। हालांकि मेहनत तो दूसरे की होती है, तो आप इसे अपने वाटरमार्क के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ से आप इसे आ जाएँ इस वाले ऑप्शन पर सेव एज प्रोजेक्ट में, और यहाँ पर आप कोई भी नाम देकर इसकी PLP फाइल बना लें। क्योंकि आपने एक रमज़ान का बनाया था, फिर तो आप दूसरे रमज़ान के लिए ज़रूरत पड़ेगी। तो इस आसानी के साथ आप सिर्फ आपको यहाँ पर रमज़ान के जो है या दिन यानी एक है तो यहाँ पर आपको 2 करना है, और टाइम टेबल बदलना है, थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। तो आप रोज़ के हिसाब से आप एक पोस्टर बनाकर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो नाज़रीन, कुछ इस तरीके से आप अपने मोबाइल के अंदर एक खूबसूरत सा पोस्टर बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी क्या करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।